दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रसाद, आपका इन्वेस्टमेंट कोच, आपका दोस्त, फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। आज का हमारा विषय है इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई क्या है? लेकिन वो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका ऋणी हूं, आपका आभारी हूं कि आपने हमें इतना सारा प्यार दिया, इतना अच्छा सब्सक्राइब किया। बहुत लोगों के कमेंट्स हमें आ रहे हैं, फीडबैक हमें आ रहे हैं। कुछ लोग हमें फोन करके बता रहे हैं कि ये सारा जो हम कार्यक्रम शुरू किया है हमने, ये अच्छी तरह से उन्हें समझ में आ रहा है और उन्हें इस कार्यक्रम में दिलचस्पी बढ़ रही है। आज का हमारा विषय इन्फ्लेशन। हम सब के वॉलेट को, बटुए को एक तरह से हमारा खर्च करने का जो कैपेसिटी है, हमारी खर्च करने की जो एबिलिटी है, इसको अफेक्ट करता है। या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी खर्च करने की जो क्षमता है उसको कम या ज्यादा करता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई क्या है? किसी भी चीज की एक समय में जब भाव में बढ़ोतरी होती है तो उसे कहते हैं महंगाई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 40 साल में 1981 से लेके आज तक हर साल महंगाई के आंकड़े हमारे सामने पेश किए हैं। उसे वो कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है ये पेश करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है हर साल कुछ चीजों के भाव बढ़ते हैं और ये जो भाव बढ़ने का इंडेक्स है या ये जो सूचकांक है, ये सारी चीज वस्तुओं के जो भाव है, इनके भाव में जो बढ़ोतरी होती है उसका सबका मिला जुला असर हर साल जो आंकड़ा जाहिर होता है, पेश होता है, उसको महंगाई के आंकड़े ऐसा भी कहा जाता है। जैसा कि अभी आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि पिछले 40 साल से जो महंगाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु जैसे कि दूध हो गया या पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, हर एक वस्तु पिछले 40 साल में महंगी हुई है। कुछ वस्तुएं सस्ती भी हुई है। जब हम महंगी हुई वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि पिछले 40 साल में दूध का भाव 1990 से लेके 2003 तक, 2003 से लेके 2019 तक एक हिसाब से बढ़ा है। शुरुआत में भाव था 6 रुपया, 2003 में भाव हो गया 13 रुपया और 2019 में दूध का भाव था 80 रुपया। सीधे साधे शब्दों में कहे तो पिछले 20 साल में 1990 से लेके 2019 तक दूध का भाव 6 रुपए से बढ़कर हो गया है 80 रुपया। अब ये जो भाव में बढ़त हुई है इसे कहते हैं महंगाई। और ये एक साल में हुआ है क्या? नहीं, ये हर साल थोड़ी थोड़ी उसमें बढ़त हुई है। ये जो थोड़ी थोड़ी बढ़त हर साल हुई है, इसका अगर हम एवरेज निकालें तो ये एवरेज बनता है 8%, जैसा कि अभी आप इस स्लाइड में देख रहे हो। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पेट्रोल के भाव है, तो 1990 में जो पेट्रोल के भाव थे वो थे लगभग 10 रुपया और आज जो पेट्रोल के भाव है वो है लगभग 70 रुपया। तो पिछले 20 साल में पेट्रोल के भाव में हर साल लगभग 7% से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और वैसे ही डीजल के साथ 10% की बढ़ोतरी हर साल हुई है। सोने के भाव को अगर देखा जाए तो 1990 में जो सोना 3,200 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा था, वही सोना 2019 में 37,000 पे था। तो कहने का मतलब यह है कि सोने के भाव भी लगभग 8, 8.5 या 9% से हर साल बढ़े हैं। उसी दौरान 1990 से लेके 2020 तक, मान लीजिए 1990 में आपके पास 1 लाख रुपए कैश में पड़ा था। मान लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास था,
ये 1 लाख रुपए कैश अगर आपने कहीं निवेश नहीं किया होता तो 2020 में उसकी जो वैल्यू है घटते घटते रह जाती थी 11,336 रुपया। इसका मतलब यह है 1990 में जो वस्तुएं आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, उसी 1 लाख में मान लीजिए आपने किसी लॉकर में डाल के रखा था और 20-30 साल के बाद आपने ये लॉकर खोला, तो आज 30 साल के बाद पैसा दिखेगा तो 1 लाख रुपए ही, नोट्स भी वही होंगे, लेकिन उन पैसों से जो भी वस्तु आप खरीद सकते थे उसकी क्षमता कम हो गई है और वो रह गई है 11,336 रुपए के बराबर, जबकि वो 30 साल पहले 1 लाख रुपए की थी। ठीक है, तो ये जो बदलाव हुए हैं इनको कहते हैं इन्फ्लेशन। और ओवरऑल पिछले 30 साल में इन्फ्लेशन की दर थी लगभग 6.5%। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। जब हम ये देखेंगे कि एफडी, गोल्ड और सिल्वर या फिर शेयर बाजार ने हमें पिछले 30 साल में किस हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, यह स्लाइड समझना बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो एफडी ने आपको 2% रिटर्न दिया है। आप बोलेंगे सर पिछले 30 साल में मैं खुद कभी 10% रिटर्न लिया था, मैंने कभी 8% लिया था, आज भी मैं 6% ले रहा हूं और आप कह रहे हो कि एफडी का रिटर्न सिर्फ 2% था। ये तो गलत बात है। लेकिन दोस्तों स्लाइड के ऊपर अगर आप देखोगे वहां पे लिखा है रियल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब यह है कि अगर जो पिछले 30 साल में इन्फ्लेशन की दर है 6.5%, उसमें से मैं एवरेज एफडी की जो दरें थी जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताई, वो अगर मैं माइनस कर दूं या मैं कम कर दूं तो जो बच जाता है वो है मेरा नेट या फिर रियल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एफडी ने बना के दिया है 2%। उसी हिसाब से सोने ने मुझे लगभग 2% का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने तो मुझे मामूली 0.4% का रिटर्न दिया है। अब आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स 1990 में जिस भाव पे था और 2019 में मार्च की बात है ये, तब वो जिस भाव पे था उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो सेंसेक्स ने, और उसमें से अगर हम इन्फ्लेशन को भी अगर माइनस कर दें तो सेंसेक्स ने हमें रिटर्न दिया है लगभग 7%। कहने का मतलब यह है कि जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है इन्फ्लेशन को कम करने के बाद, वो ये चारों असेट क्लास का मैंने आपको बता दिया। तो क्या यह मतलब बन गया इस बात का कि मैंने सारा निवेश सेंसेक्स में या शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, मैंने एफडी में कुछ भी नहीं रखना चाहिए? क्या इस बात का यह मतलब हो गया कि मैंने सारा पैसा शेयर बाजार में डाल के ना ही प्रॉपर्टी में निवेश करूं, ना ही सोने में करूं, ना ही एफडी में करूं? नहीं, इसका मतलब प्राय यह है कि ये चारों वस्तुओं ने, असेट क्लास ने क्या रिटर्न दिया है इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद, ये मैंने आपको बताने की आज कोशिश की। लेकिन निवेश आप उतना ही करोगे जितना आपको मैंने हमारे पहले एपिसोड में बताया था कि असेट एलोकेशन ने अगर आपको बताया है कि शेयर बाजार में 40% निवेश करना है तो उतना ही आप उसमें करोगे। असेट एलोकेशन अगर बताता है कि आपको एफडी में 30% निवेश करना है तो उतना ही आप उसमें निवेश करोगे। लेकिन कौन से एसेट एलोकेशन में कितना निवेश करना है, यह समझ में आने के लिए आपको हमारा पहला एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसमें एसेट एलोकेशन के साथ हमने रिस्क एनालिसिस भी किया है। अच्छा, कौन से एसेट में निवेश करना है यह समझने के लिए एपिसोड 2 देखना ना भूलें। आखिरी में दोस्तों, आज का हमारा यह एपिसोड था इन्फ्लेशन के मामले में। आई होप कि आपके बेसिक आइडियाज में क्लियर कर सका हूं इस एपिसोड के साथ। और आपसे मेरी एक विनती है कि जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, देखिए कोई भी सवाल सही या गलत नहीं होता है, जो भी सवाल आपके मन में आते हैं वो सारे सवाल आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स सेक्शन में जरूर लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट और उसके जो बेसिक्स है उसके
चौथे एपिसोड के साथ हम मिलेंगे। उसका विषय क्या होगा ये भी आप मुझे बता सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो भी सवाल है उनमें से कुछ सवालों के जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। सी यू सून।